पुराने समय की बात है। मगध राज्य में राजा वीरसेन का शासन था। वे अपनी न्यायप्रियता और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी राजधानी विशाल और समृद्ध थी, लेकिन उनके राज्य में एक रहस्यमयी स्थान था, कर्ण गुफा। यह गुफा घने जंगल के बीच स्थित थी और इसके बारे में अनेक अफवाहें प्रचलित थीं। कहा जाता था कि जो भी इसमें गया वह कभी लौटकर नहीं आया। कुछ का मानना था कि वहां भूत प्रेत रहते हैं, तो कुछ इसे श्रापित स्थान बताते थे। राजमहल के पुरातन ग्रंथों में एक कथा थी कि कर्ण गुफा में एक प्राचीन खजाना छिपा था। यह खजाना मगध के पहले राजा महायश का था, जिसने इसे अपनी अंतिम सांस लेने से पहले वहां छिपा दिया था। लेकिन उसने इसके चारों ओर शक्तिशाली यंत्रणाएं और पहेलियां बिछा दी थीं, ताकि केवल सच्चे और बुद्धिमान व्यक्ति ही इसे प्राप्त कर सकें। राजा वीरसेन को यह रहस्य बहुत समय से परेशान कर रहा था। उन्होंने कई सैनिकों और विद्वानों को इस गुफा की जांच करने भेजा, लेकिन जो भी गया वह या तो वापस नहीं लौटा या डरा सहमा लौटा और कुछ बोलने की हालत में नहीं रहा। राजा का पुत्र युवराज आर्यन एक निडर और चतुर राजकुमार था। उसने निश्चय किया कि वह स्वयं इस गुफा का रहस्य सुलझाएगा। कई मंत्रियों और दरबारियों ने उसे रोका, लेकिन उसने कहा, यदि यह हमारे राज्य के लोगों के लिए खतरा है, तो राजा का धर्म है कि वह इस रहस्य को सुलझाए। युवराज ने अपने साथ 3 लोगों को लिया। 1. आचार्य विश्रुत। वे राज्य के सबसे ज्ञानी और पहेलियों के विशेषज्ञ थे। 2. वीरसेन, एक पराक्रमी योद्धा जो राजा का सबसे विश्वासपात्र सैनिक था। 3. दुर्जन, एक अनुभवी शिकारी जो जंगल के रास्तों का अच्छा जानकार था। जब चारों गुफा के द्वार पर पहुंचे, तो उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, लेकिन चारों ने हिम्मत नहीं हारी और अंदर प्रवेश किया। गुफा के अंदर अंधकार था, लेकिन दीवारों पर कुछ अजीब चित्र बने थे। आचार्य विश्रुत ने उन्हें ध्यान से देखा और कहा, यहां कुछ लिखा हुआ है। सही मार्ग वही है जो पत्थरों से होकर जाता है। युवराज ने देखा कि गुफा के अंदर 3 रास्ते थे। पहला पानी से भरा था, दूसरा कांटेदार झाड़ियों से भरा था और तीसरा बड़े बड़े पत्थरों से ढका था। आचार्य के कहने पर वे तीसरे रास्ते पर आगे बढ़े। थोड़ी दूर चलते ही उन्हें दीवार पर एक विशाल पत्थर दिखाई दिया, जिस पर लिखा था, केवल वही आगे जा सकता है जो सत्य और असत्य का भेद जानता हो। दीवार पर 2 दियों के नीचे 2 वाक्य लिखे थे। 1. अंधकार ही सच्चा है, क्योंकि वह हर जगह है। 2. प्रकाश ही सच्चा है, क्योंकि वह अंधकार को मिटा सकता है। युवराज सोच में पड़ गया। आचार्य विश्रुत मुस्कुराए और बोले, अंधकार तब तक होता है जब तक प्रकाश नहीं आता, इसलिए प्रकाश ही सत्य है। युवराज ने दूसरे दिए को छुआ और अचानक दीवार खुल गई। उनके सामने एक नया मार्ग प्रकट हो गया। आगे बढ़ते ही वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे, जहां चारों ओर शेर की मूर्तियां लगी थीं। जैसे ही वे कक्ष में दाखिल हुए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और चारों शेरों की आंखें चमकने लगीं। तभी एक आवाज आई, यदि जीवन चाहते हो तो बताओ, सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? वीरसेन बोला, शक्ति ही सबसे बड़ी चीज है। दुर्जन ने कहा, नहीं, धन सबसे शक्तिशाली है। लेकिन तभी युवराज आर्यन ने उत्तर दिया, बुद्धि सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि बुद्धि से ही शक्ति और धन दोनों प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे ही उसने यह कहा, शेरों की आंखों की चमक धीमी पड़ गई और कक्ष का दरवाजा खुल गया। अब उनके सामने एक विशाल द्वार था, जिस पर एक हाथ की छवि बनी थी। जैसे ही युवराज ने दरवाजे को छूना चाहा, एक गूंजती हुई आवाज आई, केवल वही इस द्वार को खोल सकता है जो दूसरों के लिए अपने प्राण त्यागने को तैयार हो। युवराज ने बिना एक क्षण गंवाए कहा, यदि यह राज्य और मेरे लोगों की भलाई के लिए आवश्यक है, तो मैं अपने प्राण देने को तैयार हूं। जैसे ही उसने यह कहा, द्वार स्वयं खुल गया। अंदर एक विशाल कक्ष था, जिसमें सोने चांदी के ढेर लगे थे, लेकिन उनके बीच एक ताम्रपत्र भी रखा था। आचार्य विश्रुत ने उसे उठाकर पढ़ा। उस पर लिखा था, सच्चा खजाना सोना या चांदी नहीं,
बल्कि वह बुद्धि और साहस है जो सच्चाई के लिए बलिदान देने को तैयार हो। जो यह संदेश समझ गया, वही इस खजाने का असली हकदार है। युवराज ने निर्णय लिया कि इस खजाने को राज्य की भलाई के लिए उपयोग किया जाएगा। जब वे वापस लौटे, तो पूरे राज्य में उनकी बुद्धिमानी और साहस की चर्चा होने लगी। राजा वीरसेन ने गर्व से युवराज को गले लगाया और कहा, तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चा राजा वही होता है जो अपने लोगों के लिए हर चुनौती का सामना कर सके। उस दिन के बाद से कर्ण गुफा का रहस्य इतिहास बन गया, लेकिन युवराज आर्यन की बुद्धिमानी और साहस की कहानियां सदियों तक सुनाई जाती रहीं।